हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी थीम पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब बच्चों जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए तो वाक्य बनाने का नियम। नियम है। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं। रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग डू या डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डू रहेगा या आपका डज रहेगा। ठीक है। फिर क्या रखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट रखेंगे, कर्ता रखेंगे, प्लस बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें यस नहीं लगता, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, अदर वर्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ बच्चों लगता है। ठीक है, यहाँ क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। रूल लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है। तो रूल हमारा क्या है? डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और वही सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज का यूज होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। रूल क्या है? पहले नोट में लिख लेंगे। नोट में लिखेंगे बच्चों कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं बच्चों? ही, सी, इट, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक जानवर का नाम। ठीक है। और दूसरा है क्या बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम डू का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डू लगाते हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ। अब हमेशा तीसरा इसमें बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी माने वर्ब का, यानी क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ। अब सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे उदाहरण, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्या वह आम खाता है? क्वेश्चन मार्क रहेगा। तीसरा देख लेते हैं, दो बना लेते हैं फिर भी। ठीक है। यहाँ देखिए क्या जो है वाक्य में सबसे पहले आया है। तो क्या शब्द से ही वाक्य शुरू हुआ है। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? तो प्रश्नवाचक शब्द में जब क्या वाक्य में पहले आया तो वाक्य बनाने का नियम यहाँ क्या है? तो क्या शब्द लगने से भी क्या होता है? वो हेल्पिंग वर्ड से बनता है। जब क्या शब्द पहले से है, जो हेल्पिंग वर्ड डू डज हो, उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है। तो रूल मैंने यहाँ लिखा दिया है।
तो रूल क्या है बच्चों, डू या डज लगाएंगे। पहले हम यहाँ सब्जेक्ट ठहरेंगे, तो मैं है, यहाँ काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता, तो मैं है, मैं बहुवचन में आता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डू लगेगा। सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर आई, ये आई बहुवचन तो डू लगेगा, डू। फिर अब यहाँ डू हो गया, अब काम हेरेंगे बच्चों, देखिए क्या है, डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब बचा का काम, काम कर रहा है पढ़ने का। अब पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म तो रीडर होता है, READ, रीड, रीड माने पढ़ना। अब क्या पढ़ता है, ए बुक। कोई जो है एक साथ कई किताबें नहीं पढ़ सकता है, एक ही बुक पढ़ता है, तो ए लगाते हैं। काउंटेबल ना होने से पहले ए लगेगा। और जिसका उच्चारण क से ज्ञ तक में होता है, क से ज्ञ तक आप बोलिए, अगर उसका उच्चारण में क से ज्ञ तक में आ रहा है तो वहां ए लगाएंगे, पर वो काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा, यहाँ सब्जेक्ट क्या से शुरू हो गया है, क्या है वाक्य में, क्या वह आम खाता है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट ठहरेंगे, वह है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डज लगा दीजिए, डज, सिंगुलर माने एक वचन करता है, डज। अब फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश होता है ही। अब फिर काम क्या करता है, खाने का, ठीक है, खाने का तो ईट हो जाएगा। अब यस यस नहीं लगता इसमें, ठीक है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, ईट ए मैंगो। आम को भी आप गिन सकते हो, और कोई एक समय एक आम खा सकता है अधिकांशतः, तो ए लगाएंगे, ए मैंगो लगा लीजिए। अब बहुत सारे खा रहा है तो मैंगो तो लगेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और आगे चलते हैं, ठीक है, और रूल देखते हैं इसमें। तो रूल और देख लेते हैं इसमें। क्या कह रहा है हमारा सवाल, आगे माने क्वेश्चन, क्या 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 तुम लोग कक्षा में बात करते हो, क्या तुम लोग कक्षा में बात करते हो। क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्रश्न कह रहा है, क्या तुम लोग कक्षा में बात करते हो। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं, ये मान लीजिए तीसरा है, और एक चौथा लिख लेते हैं, क्या शेर जंगल में दहाड़ता है, क्या शेर जंगल में दहाड़ता है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, तुम लोग। तुम लोग की स्पेलिंग तुम हो या तुम लोग हो या आप हो या आप लोग हो, सबकी इंग्लिश क्या होगी, यू ही होगी। क्या होगी, यू। तो यहाँ हम लोग, अब यू बहुवचन में आता है, यू बहु प्लूरल में क्या आता है, आई वी यू दे, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पक्षी। तो यहाँ तुम बहुवचन है तो डू लग जाएगा, डू। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब काम हेरेंगे तो बात करना का टाक हो, टाक, डू यू टाक। अब आप कहाँ बात कर रहे हो, इन द, अंदर हो, किसी के अंदर रहिए, अब में अर्थ है तो वहां इन लगता है, इन द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। क्या शेर जंगल में दहाड़ता है, क्या शेर जंगल में दहाड़ता है, तो लिख लेते हैं। अब शेर क्या है, जानवर है, पर एक है, तो डज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डज। डज ए लायन, ठीक है, लायन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन है। डज ए लायन रोर, ROAR, रोर माने दहाड़ना होता है, रोर ROAR, रोर माने क्या होता है, दहाड़ना। और कहा, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, कहा, फॉरेस्ट में, FOREST, फॉरेस्ट माने जंगल होता है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए हो गया होगा। हम लोग यहाँ जो है और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या तुम उसे क्या क्या तुम उसे क्या क्या तुम उसे पीटते हो? क्या तुम उसे पीटते हो? क्या तुम उसे पीटते हो? क्या तुम उसे क्या करते हो? पीटते हो। तो यहाँ देखते हैं क्या तुम उसे पीटते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो वो क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यू हो जाएगा। यही होगा। काम क्या करना है? पीटने का। तो पीटने का बीट होता है, बीट हो जाएगा। और किसे पीट रहा है? उसे मैंने जब बताया था बीच में आया तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? ही। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं और हमारा क्या सवाल है। और अगला मतलब क्वेश्चन है, तो क्या राजू बाजार से कुछ मिठाइयाँ मिठाइयाँ लाता है? क्वेश्चन में क्या राजू बाजार से कुछ मिठाइयाँ लाता है? चलिए देख लीजिए इसका भी। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राजू है। राजू है तो सिंगुलर है तो डज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? राजू, ठीक है, राजू डज, राजू, ठीक है। क्या लाता है? ब्रिंग। ब्रिंग माने लाना होता है, वर्ब लिखेंगे। फिर क्या लाता है? तो सम, कुछ का क्या होता है? सम। और स्वीट माने मिठाई होती है, स्वीट्स होगा। ठीक है। और फ्रॉम मैंने बताया था कहीं से लगाओ और से अर्थ हो तो वहां फ्रॉम द मार्केट हो जाएगा। मार्केट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ सवाल नोट कर लीजिए, यदि प्रश्न हल कर लीजिए करने के लिए घर पे एक्सरसाइज करेंगे तभी आएगा। रूल याद रहेगा तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होती। सब कुछ रूल ही है। रूल अगर आपको याद है तो टेंस में दिक्कत नहीं होती है। सब्जेक्ट वर्ब याद है, वर्ब के रूप याद है, तो टेंस बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, बना लीजिए घर पे कुछ। क्या तुम मैदान में सोते हो? क्या तुम मैदान में सोते हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या क्या सीमा सड़क पर दौड़ती है? दौड़ती है, ठीक है, दौड़ती है सड़क पर। ठीक है। क्या क्या वह रोज स्कूल जाती है? क्या वह रोज स्कूल जाती है? तीसरा, चौथा है ये। क्या क्या वे लोग
बाजार से, क्या वे लोग बाजार से खिलौने खरीदते हैं? खरीदते हैं। क्या वो लोग बाजार से खिलौने खरीदते हैं? पांचवा क्वेश्चन यहाँ, क्या राम और सी सी सीमा मैदान में टहलते हैं? टहलते हैं। ठीक है। क्या अब यहाँ सोते का क्या होता है? स्लीप होता है, मैंने ये वर्ब है। और मैदान का फील्ड होता है। दौड़ना का रन होता है, RUN। दौड़ना का क्या होगा? रन होगा। और जाना का तो गो होता है। स्कूल का तो जानते हैं, रोज का डेली, DAILY। रोज का क्या होता है? डेली। ठीक है, रोज का डेली है। खरीदना का बाई होता है, BUY। बाई माने क्या होता है? खरीदना। ठीक है, खरीदते हैं मतलब। खिलौना का क्या होता है? टॉयज होता है, TOYS। टॉयज माने खिलौना होता है। क्या होता है? खिलौना होता है। टॉयज माने खिलौना होता है। ठीक है, खिलौने खिलौने होता है। डेली माने रोज होता है। डेली माने यहाँ रोज है ये। और वो माने जाता है, रन माने दौड़ता है, स्लीप माने सोता है। वे लोग की स्पेलिंग यहाँ दे हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगा दे। ठीक है। टहलना का क्या होता है? वे लोग हो जाएगा, देखा वे लोग। और टहलना का वाक होता है, WALK, वाक। वाक माने क्या होता है? टहलना। वाक माने क्या होता है? टहलना या टहलता। तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको, मीनिंग। फिर आज का मेरा वीडियो बच्चों यहीं तक।